नमस्कार। ब्रिटेन की फोर्थ एस्टेट नाम की एक प्रकाशन इंस्टीट्यूट ने द डाइविंग बेल एंड द बटरफ्लाई नाम की एक बुक लॉन्च की, जिसमें सिर्फ 137 पेजेस ही थे। उस बुक को जीन डोमिनिक बॉबी नाम के एक लेखक ने, एक एडिटर ने लिखी थी। फ्रेंड्स, यहां पे लिखी थी या लिखवाई थी, ये दोनों में एक बात आपको आगे जाकर मालूम पड़ेगी। क्योंकि ये जो बॉबी है, ना तो उसके हाथ काम कर रहे थे, ना तो पांव काम कर रहे थे, ना तो कोई अनदर बॉडी का पार्ट काम कर रहा था एक्सेप्ट ब्रेन एंड लेफ्ट आई। हाँ फ्रेंड्स, 8 दिसंबर 1995 के पहले बॉबी पेरिस और यूरोप का एक मशहूर एडिटर था। महिलाओं के लिए एक मैगजीन जिसका नाम था एली मैगजीन, उसके वो 43 इयर्स के एक सक्सेसफुल एडिटर थे। एक दिन उसने एक पार्टी में जाने का सोचा। अपनी न्यू गर्लफ्रेंड, अपनी न्यू यंग गर्लफ्रेंड को लेकर वो पार्टी में जा रहा था, और उसके थोड़े टाइम पहले ही एक फ्रेंच पॉलिटिशियन के साथ उसकी फोन पर कुछ तानातानी हुई, और थोड़े समय के बाद ही उसका एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद उसको ऐसा पैरालाइज का अटैक आया कि सिर्फ उसका ब्रेन और लेफ्ट आई वही सचेत रहे, बाकी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। सोचिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि क्या कंडीशन हुई होगी बॉबी की। पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है, सिर्फ लेफ्ट आई और ब्रेन ही सचेत है। उसके प्रतिद्वंदी, उसके फ्रेंड्स, वो सोच रहे थे, इंटरनली बातें कर रहे थे कि ऐसा तो क्या किया था बॉबी ने कि उसको ऐसी हालत में आना पड़ा, कि उसकी ऐसी हालत हुई। उसने क्या किया होगा? इंग्लिश में इसको लॉक्ड इन सिंड्रोमी कहते हैं, जिसमें इंसान जीता तो है लेकिन उसकी बॉडी कुछ काम नहीं करती, उसकी बॉडी ऐसे ही रहती है। आप सोचिए ना, हाथ पैर, बॉडी के अनदर पार्ट्स, वो सब बंद है। उसकी राइट आईज को भी सी दिया गया था, राइट आई को भी सी दिया गया था ताकि उसको अल्सर ना हो। कितना पेन हुआ होगा, कितनी असह्य पीड़ा में से वो पास हो रहा होगा। सोचिए फ्रेंड्स, एक रात बॉबी है, वो गहरी सोच में चला गया था। वो सोच रहा है कि मेरा ब्रेन तो एक्टिव है कि नहीं, तो मुझे ये मेरी पीड़ा को लिखना चाहिए, मुझे ये मेरा दर्द है उसको शब्द देने चाहिए। लेकिन वो सोचता है कि क्या करूं, किस तरह से लिखूं। और बहुत गहरी सोच के बाद, पूरी रात सोचने के बाद उसके दिमाग में एक स्कीम आई। जैसे मशीन के अंदर हम कोड के थ्रू मैसेज पास करते हैं और मशीन है वो वर्क करता है, वैसे ही वो सोचता है कि मेरा ब्रेन एक्टिव है, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे किस तरह से क्या हो रहा है वो मैं लिखवा पाता हूं, और मेरी लेफ्ट आई वो सचेत है। मैं मेरी लेफ्ट आई के पलकारे से मुझे जो कहना है वो मैं कहूंगा और लिखवाऊंगा। सोचिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो को और सोचिए। हम तो पूरे एक्टिव हैं, और बॉबी है वो दूसरे दिन वहां की जो नर्स है उसको, और वो अपनी जो यंग गर्लफ्रेंड है उसको बुलाता है, और महा मेहनत के बाद उसको ये समझाता है कि मुझे इस तरह से करना है। एक न्यू एबीसीडी डेवलप की उन लोगों ने, जिस एबीसीडी में ABCDE उसकी शुरुआत नहीं, उससे शुरुआत नहीं होती, लेकिन सेंटेंस में, वर्ड्स में जिसका ज्यादा से ज्यादा यूज होता है वैसे अल्फाबेट्स, यानी कि QWERTY एंड ESARINT
ऐसे अल्फाबेट्स को उसने चूज किया, उसका चयन किया। उसकी गर्लफ्रेंड ने कार्डबोर्ड में से उसके शेप कट किए। रोज सुबह बॉबी के सामने उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती थी और बॉबी के सामने वो अल्फाबेट दिखाती थी। बॉबी अपनी लेफ्ट आई के पलकारे से लेफ्ट आई को पलकाता था, उसको मारता था, और अगर वो वर्ड है तो यस, अदरवाइज नो। सोचिए फ्रेंड्स, अगर ई लिखना है तो कितने सारे अल्फाबेट पास हुए होंगे। पहले डब्ल्यू आया होगा, नो। क्यू आया होगा, नो। जब ई आया तब उसने आंख मारी, उसने अपनी आंख को पलकारा, हाँ, और तब जाकर उसकी जो फ्रेंड है वो उसको लिखती थी। और ऐसे एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को बॉबी ने अपनी आंखों की पलकारों से लिखा। क्या तो स्पिरिट होगा उस बंदे का, किस तरह से लिखा होगा, जरा सोचिए। हम तो पूरे एक्टिव हैं, हम क्या नहीं कर सकते। अगर करने का जुनून हो ना फ्रेंड्स, तो हम वर्ल्ड की कोई ताकत, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो ना कर पाए। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने का जुनून होना चाहिए। एंड फाइनली मार्च 1997 को वो दिन आया जिस दिन उसकी ये बुक, 137 पेजेस की ये बुक, द डाइविंग बेल एंड द बटरफ्लाई, वो लॉन्च हुई। 25,000 कॉपीज ऐसे ही बिक गई और एग्जैक्ट उसके 3 दिन बाद उसकी मौत हुई। फ्रेंड्स, बॉबी ने अपने फ्रेंड्स के, अपने प्रतिद्वंदियों के, वो क्या सोच रहे हैं वो सुना नहीं था, लेकिन उसकी कल्पना की थी कि उसके फ्रेंड्स क्या सोच रहे होंगे, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या सोच रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे, उसके कॉम्पिटिटर्स सोच रहे होंगे। उसकी उसने कल्पना की थी कि भाई अब पहले तो बॉबी है, वो लिख लिख करता था, अब वो कैसे लिख पाएगा, अभी तो बॉबी कुछ लिख ही नहीं पाएगा। उसका आंसर बॉबी ने उस पुस्तक में दिया, उस बुक में दिया है, और कहा है कि किसी भी बंदे का आप स्पिरिट कम नहीं कर सकते। किसी भी पर्सन का स्पिरिट आप कभी भी कम नहीं कर सकते जब तक उस बंदे में जान है। यस फ्रेंड्स, ये जो बॉबी है उसने 137 पेज की ये बुक अपनी सिर्फ लेफ्ट आई के पलकारे से लिखी। सोचिए। नमस्कार।